हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रोडक्शन दिया था। मैंने आपको उसके कुछ टर्म्स क्लियर किए थे। आज की इस वीडियो में हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इसको थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग भी कहते हैं, आज हम इस थ्योरी के कुछ एजम्पशंस के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। जो सबसे पहला एजम्पशन है वो है होमोजेनस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, यानी हमारा लैंड, लेबर, कैपिटल जो भी यूज़ हो रहा है किसी भी प्रोडक्शन में, जो भी इनपुट्स यूज़ होते हैं उसे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो जिस भी तरह के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ हो रहे हैं वो सब आपस में होमोजेनस होते हैं, यानी हम एक को दूसरे के जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे हम लेबर को मशीन्स के जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं, एक लेबर को दूसरे लेबर के जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं, लैंड को रिप्लेस कर सकते हैं। तो होमोजेनस प्रोडक्ट होते हैं, होमोजेनस फैक्टर्स होते हैं, यानी लैंड को लेबर की जगह रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब लेबर को हम कम करके लेबर को हम ज़्यादा करके लैंड को घटा सकते हैं, या फिर मशीन्स को बढ़ा करके लेबर को घटा सकते हैं। तो इस तरह से हम एक दूसरे को रिप्लेस कर सके, इसलिए जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो सारे होमोजेनस होते हैं, यानी सेम नेचर के होते हैं। जो दूसरा है वो है फैक्टर्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड। इट मीन्स कि फैक्टर्स को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी एक की जगह दूसरे को यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों अजम्पशंस आपस में लगभग एक जैसे ही हैं। फैक्टर्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्यों? जब प्रोडक्ट आपस में होमोजेनस होंगे, एक जैसे होंगे, एक जैसे फीचर्स के होंगे, तभी हम उनको आपस में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो क्या होगा, जैसे हम लेबर्स को बढ़ा सकते हैं, मशीन्स की संख्या घटा सकते हैं। तो ऐसा कब होगा? जब लेबर्स और जो मशीन्स दोनों के जो फंक्शंस या फिर दोनों के जो फीचर्स हैं वो एक जैसे होंगे, तभी ऐसा होगा। तो ये अज्यूम किया जाता है, इस थ्योरी में ऐसा माना जाता है कि जो भी फैक्टर्स यूज़ किए जा रहे हैं प्रोडक्शन में वो सारे क्या हैं? सब्स्टिट्यूट्स हैं एक दूसरे के, यानी एक दूसरे की जगह पे अदर फैक्टर्स को यूज़ किया जा सकता है। लैंड की जगह पे लेबर को बढ़ाया जा सकता है, या फिर टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जा सकता है, कैपिटल को इंक्रीज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो फैक्टर्स है वो आपस में एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। जो तीसरा असम्पशन है वो है परफेक्ट मोबिलिटी फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किए जाते हैं इस थ्योरी में वो परफेक्ट मोबाइल होते हैं। मीन्स कि हम उनको एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल्स, अगर रॉ मटेरियल्स को हम यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको ईजिली एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा सकें। अगर बात कैपिटल की जाए तो हम कैपिटल को ईजिली एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में यूज़ कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से। या फिर मशीन्स की अगर बात की जाए तो हम मशीन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, इसको ले जाने में हम सक्षम हो, इस तरह की बात इस थ्योरी में की जाती है। कि यानी कि जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किए जाते हैं इस थ्योरी में वो परफेक्ट मोबाइल होने चाहिए, यानी ईजिली मूवेबल होने चाहिए। उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। फोर्थ जो अजम्पशन है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या होता है? जैसे 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 जिस तरह से आप अपने वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते जाएंगे, उस तरह से जैसे उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो पहले इंक्रीज़ करेगी, फिर मैक्सिमम हो जाएगी और उसके बाद डिक्रीज़ करना शुरू हो जाती है। उसी तरह से इस थ्योरी में भी होता है। इस थ्योरी में क्या होता है कि जैसे जैसे आप अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाते जाएंगे, आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, यानी जो आप आउटपुट निकाल रहे हैं, जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो पहले तो इंक्रीज़ करेगा, फिर मैक्सिमम पे आ जाएगा। और उसके बाद भी यदि आप अपने लेबर्स को बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या होगा? फिर आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, वो डिक्रीज़ करनी शुरू कर जाएंगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मानो मैंने 10 लेबर एम्प्लॉय किया है किसी भी प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए, उस 10 लेबर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर मैंने 12 लेबर को एम्प्लॉय किया। तो अब क्या हुआ? 12 लेबर के एम्प्लॉयड होने से मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा। फिर 14 लेबर एम्प्लॉय किया, मेरा प्रोडक्शन और बढ़ेगा। फिर 16 लेबर पे आके मेरा प्रोडक्शन मैक्सिमम हो गया, यानी अब इससे ज़्यादा
हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं अपने रॉ मटेरियल्स के साथ, बिना हम दूसरे फैक्टर को इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम सिर्फ एक फैक्टर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, एक वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ किया जा रहा है, सारे फैक्टर्स को इंक्रीज़ नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ लेबर को इंक्रीज़ किया जा रहा है। तो अब 16वें लेबर पे पहुँचने के बाद क्या होगा कि जो हमारा प्रोडक्शन होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। अब जब तक हम अपने रॉ मटेरियल्स को नहीं बढ़ाएंगे, हम इससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो अब जब हम 16 लेबर के बजाय जब हम 18 2 लेबर और एम्प्लॉयड कर लेते तो क्या होगा, अब मेरा प्रोडक्शन गिरना शुरू कर देगा। हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी वो अब डिक्लाइन करना शुरू कर देगी। तो यही होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स में। परफेक्ट कंपटीशन, ये जो थ्योरी होती है ये परफेक्ट कंपटीशन में अप्लाई की जाती है। मींस इस थ्योरी में ऐसा माना जाता है, ऐसा अज्यूम किया जाता है कि जो प्राइस है वो ऑल ओवर द प्रोडक्शन सेम है। यानी एक पर्टिकुलर प्राइस पे, अगर आपको याद हो तो जो परफेक्ट कंपटीशन का जो ग्राफ होता था वो आपका जो वो लाइनिंग होती थी, जैसे ये आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो ये इस तरह का होता था प्रोडक्शन परफेक्ट कंपटीशन का ग्राफ। तो इसमें भी कुछ इसी तरह का ग्राफ होता है जिसमें आप एक पर्टिकुलर प्राइस पे बहुत सारे क्वांटिटीज़ को सोल्ड कर सकते हैं। तो ये जो होता है ये इस थ्योरी में भी यही माना जाता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे डिफरेंट प्रोडक्शन हो रहा है एक ही पर्टिकुलर प्राइस पे, प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं किए जा रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जब हम प्रोपोर्शन को चेंज करेंगे, यानी जब हम लेबर को बढ़ा रहे हैं, लैंड को घटा रहे हैं, या फिर कैपिटल को इंक्रीज़ कर रहे हैं, मशीन्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये जो प्रोपोर्शन है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, चेंज हो रहा है। यही होता है कि इसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी आता है। और जो लास्ट है वो है रैशनल बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर। इस थ्योरी में ऐसा अज्यूम किया जाता है कि जो आपका प्रोड्यूसर है वो रैशनल है। अब रैशनल है मतलब वो चाहेगा कि वो कम से कम कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके। एक रैशनल बिहेवियर उसकी रहती है, यानी कम खर्चे में अच्छी से अच्छी प्रोडक्शन वो कर सके, ऐसी उसकी सोच होनी चाहिए। ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए कि भाई प्राइस ज़्यादा हो हम तब भी खरीदेंगे, प्राइस कम हो हम तब भी खरीदेंगे, ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। उस प्रोड्यूसर की सोच यही होनी चाहिए कि हम कम से कम खर्च में, कम से कम कॉस्ट पे अच्छी से अच्छी या ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। तो इस तरह की जो सोच होती है तो उसको हम कहते हैं रैशनल बिहेवियर। और इस थ्योरी में ऐसा माना जाता है कि जो प्रोड्यूसर है वो रैशनल बिहेवियर का है, वो ये सोच रखता है कि कम से कम खर्च में किस तरह से कॉस्ट को मिनिमाइज करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, ठीक है, किस तरह से प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का अजम्पशन बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ग्राफ के बारे में जानेंगे। तब तक इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ा सा भी आपको नॉलेज गेन हुआ हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।